अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो जैसा कि हमने लास्ट वेब डिज़ाइनिंग के काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है एडवांस सीएसएस। अब सीएसएस के एडवांस वर्जन आ चुके हैं। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, जावास्क्रिप्ट बताया आपको, मैंने आपको बूटस्ट्रैप सिखाने की कोशिश की, लेकिन अब एक्चुअल में काफ़ी चीज़ें एडवांस हो चुकी, काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो इस बदलते हुए वक्त के साथ अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम मार्केट से बहुत तक पीछे रह जाएंगे। तो मार्केट में कुछ अहम जो चीज़ें चल रही हैं उनको आपके साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा, जिनमें सबसे अहम चीज़ जिसमें मानता हूँ मैं वो है सीएसएस का एडवांस वर्जन, जिसके अंदर आप एक्चुअल में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट तक रेडी कर सकते हैं। जो पहले बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए काम करना पड़ रहा था, अब उसके बगैर भी ये सारे काम अवेलेबल हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सीएसएस के एडवांस पॉइंट में समझाने की कोशिश करूँगा, डे टू डे इसको अपडेट करता जाऊँगा जी आपके साथ। तो आज हम जिन पॉइंट को सिर्फ डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एक्चुअल में सीएसएस के कुछ बॉर्डर्स की बात करेंगे जो हमें सीएसएस के एडवांस वर्जन में मिलते हैं। जैसे कि इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको मैं। ये कुछ 3 तरह के मेरे पास प्रीव्यू आ रहे हैं सीएसएस में रहते हुए, जिसमें क्या चीज़ें हैं। एक है हमारे पास ये भी राउंडेड कोऑर्डिनेट है, ये भी राउंडेड है और ये भी राउंडेड है। इसमें क्या काम किया गया है, ये बैकग्राउंड के थ्रू काम किया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर को रख के काम किया गया है, और इसमें राउंड किया इसको किया गया है बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर कॉल करके उनको राउंड किया गया। अब अगर इनको हम प्रैक्टिकली देखें कोडिंग बेस पे तो ये कैसे काम मुमकिन हुआ है, तो आज के इन पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करता हूँ जी मैं। ये कुछ कोड मैंने लिख के रखा हुआ है क्योंकि आपको मैं पहले सीएसएस सिखा चुका हूँ, तो इसलिए उम्मीद है कि ये पॉइंट आप जल्दी पिक कर जाएंगे। थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट से और इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए कोड लिखा हुआ। हम सबसे पहले फर्स्ट कोड की बात कर लेते हैं जी। कोड नंबर 1। इस कोड में क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, हैशटैग का मतलब है कि हमने एक आईडी क्रिएट किया गया है। आईडी क्लासेस मैंने पहले बताया कि मैं सीएसएस के पहले पॉइंट बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं सीखे तो काइंडली पहले जाके लेक्चर नंबर मेरा जो 18 से 19 वाला लेक्चर है वहाँ से सीएसएस स्टार्ट हो रही है, आप वहाँ शुरू करें, आपको सीएसएस के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्यों और क्या चीज़ें जिक्र कर रहा हूँ। और जिन्होंने ये चीज़ें कवर की हुई हैं ये ख़ास तौर पे उनके लिए है, जिन्होंने नहीं भी किया हुआ उनको समझ उस लेक्चरों से आ जाएगी और आज का कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर हो जाएगा। तो है क्या पॉइंट, सबसे मैंने लगाया हैश का साइन, ये डिफाइन करता है आईडी के लिए। और यहाँ मैंने लगाया जी आर क्या मतलब है रेक्टेंगल, और कॉर्नर्स 1 पहला रेक्टेंगल में डिफाइन किया, जिसके अंदर जो आज की हमारी कोडिंग का टॉपिक है वो है बॉर्डर माइनस रेडियस, जिसमें कोलन साइन लगा के लिखा गया 25 पिक्सल्स। बैकग्राउंड दिया गया कलर। अब यहाँ पे कोडिंग है तो मैं कोडिंग जो है रेड कलर कर दूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मिले कि क्या चीज़ हो रही है, जिसमें पैडिंग भी आ रहा है, विड्थ है और हाइट है। इससे पहले कंट्रोल एस करते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि हमें इससे क्या फ़र्क पड़ा जी। रिफ़्रेश किया, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस से, तो आप देखेंगे आपके सामने सिर्फ वही एरिया डिफाइन नज़र आ रहा होगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो है रेड कलर में, जिसके कॉर्नर आपको ये वाले यहाँ पे राउंड नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं क्या करता हूँ जाकर इस एडवांस सीएसएस में इन कॉर्नर्स को यहाँ से मैं ज़ीरो कर देता हूँ, रिफ्रेश किया, तो ये देखेंगे ये प्रॉपर एक रेक्टेंगल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और अगर जिन्होंने मेरे पूरे लेक्चर पीछे फॉलो किए हों तो मैंने एक्चुअल में ये बॉर्डर माइनस रेडियस की कोडिंग को वहाँ क्लियर किया गया है। वहाँ जब मैंने मेन्यू बनाने सिखाए थे तब मैंने इसका जिक्र वहाँ किया था, लेकिन अब सिर्फ हमने एडवांस सीएसएस का ही जिक्र करना है। तो दैट्स वाई इस वजह से मुझे क्या काम करना पड़ेगा, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ लेके काम को लेके चल रहा हूँ जी मैं। तो पहली कोडिंग आपको समझ आ गई कि यहाँ से हम बॉर्डर माइनस रेडियस में अपनी मर्ज़ी की वैल्यू दे सकते हैं। लाइक मैं 50 अगर पुट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इसके कॉर्नर हो गए मेरे पास गोल, मतलब कि राउंड रेक्टेंगल से मेरे पास बन चुका है। और ये हमने किया है बैकग्राउंड पे कलर की बेस के ऊपर। यहाँ जो बैकग्राउंड कलर है ये उसमें है, इसके कोई बॉर्डर निकाल किया, अगर इसमें पैडिंग फिलहाल उड़ा भी देता हूँ, भी मैं कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल एस किया इसको, तो ये इसे मैं थोड़ा सा गायब किया, तो जो टेक्स्ट था रेक्टेंगल की बेस पे अगर पैडिंग लगा होगा तो ये टेक्स्ट इसके अंदर आएगा, अगर पैडिंग नहीं है तो इससे बाहर थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। पैडिंग एक्चुअल में इस वजह से कॉल किया गया है। अगर मैं थोड़ी पैडिंग बढ़ा देता हूँ तो आपको और आइडिया हो जाएगा इससे। कुछ ये देखिए टेक्स्ट ऑटोमेटिक उसके अंदर एडजस्ट हो चुका है। बाकी पैडिंग के ऊपर भी मैंने पहले बातें कुछ की हुई हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज का कॉन्सेप्ट पैडिंग टारगेट नहीं है, विड्थ है टारगेट नहीं है, टारगेट है हमारे पास आज का बॉर्डर माइनस रेडियस। इसमें बैकग्राउंड कलर है उसके कॉर्नर हमने किए हैं रेड कलर में चेंज। दूसरा पॉइंट है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर बैकग्राउंड में कलर नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है उसको बॉर्डर दिया गया। हैश
आईडी। अच्छा ये काम कैसे कर रहा है, आईडी ऐसे डायरेक्ट काम नहीं करता, इसको कॉल करने के लिए हमारे पास नीचे इसका जो होता है CSS सेक्शन, इसमें अगर आप यहाँ आ पाएँ और देखें आगे कि इसमें क्या काम हुआ है, ये कुछ P फॉर पैराग्राफ के टैग्स हैं जिसके अंदर सारा काम किया गया। ये देखें जी, कुछ यूँ एक पैराग्राफ के अंदर ये काम किया गया। हालांकि आप ये काम डिव के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ये पैराग्राफ से डिफ़ाइन किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए। P फॉर पैराग्राफ, आईडी उसमें डिफ़ाइन किया मैंने, रेक्टेंगल का कॉर्नर्स 1 और राउंडेड कॉर्नर्स में लिखा गया। और अब इसका रिज़ल्ट आपके सामने मैं चेक करवाया, क्या आपका रिज़ल्ट मिल रहा था, वो रिज़ल्ट ये रेड वाला। सेकंड ऑप्शन आ रही मेरे पास ये वाली, जिसमें राउंडेड है लेकिन बॉर्डर के साथ किया गया। उसको हमने कंट्रोल कैसे किया है, कोडिंग ऊपर वाली बिल्कुल सेम की सेम है, कोई इतना बड़ा फ़र्क इसमें नहीं डाला गया। सिर्फ इसमें आके बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और कलर कुछ दिया गया। अब 2 की जगह इसमें कर लेता हूँ अगर आके 20, ताकि आपको थोड़ा बड़ा बॉर्डर हो जाए, नज़र आ सके कि क्या चीज़ है। ये देखें बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने। सॉलिड के भी कई स्टाइल हैं, वो मैंने आगे बताए आप लोगों को। इसमें कलर इसका भी रेड कर रहा हूँ ताकि देखने में समझने में आपको आसानी हो सके। और ये 25 पिक्सल को इसको मैं अगर इंक्रीज़ करके थोड़ा सा बढ़ा के 65 करके कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए जी, यहाँ पर आकर ऊपर इसने बैकग्राउंड कलर की बेस पे काम किया है, यहाँ अंदर से ये चीज़ खाली है और सिर्फ उसके बॉर्डर्स के ऊपर काम हो रहा है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है पिक्चर। आप बैकग्राउंड के ऊपर तस्वीर को कॉल करके भी ये काम कर सकते हैं, और कॉल करने का तरीकाकार सेम वैसे जैसे पहले आपको बताया गया। P फॉर पैराग्राफ के टैग लगे हुए हैं जिसमें डिटेल थोड़ी सी लिखी गई है। और जैसे थर्ड पैराग्राफ है इसमें लिखा गया आईडी, रेक्टेंगल का कॉर्नर नंबर 3 है, राउंडेड कॉर्नर है ये भी, लेकिन ये कंट्रोल किससे हो रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज के थ्रू। अब बैकग्राउंड इमेज का कोड क्या है उसको एक नज़र देख लेते हैं। ये है जी मेरे पास थोड़ा सा लिखा हुआ कोड। इसमें क्या है जी, सेम वही आईडी है, सेम मेथड सारा कुछ वही है। बॉर्डर माइनस रेडियस 25 पिक्सल, आप अप डाउन कर सकते हैं वैल्यू को। बैकग्राउंड कोलन URL इमेजेस के फोल्डर में जाके 1.jpg को बैकग्राउंड पे कॉल करो। मतलब इसमें बैकग्राउंड पे कलर भी नहीं दिया गया, इस पर बॉर्डर भी नहीं लगाया गया, सिर्फ और सिर्फ काम किया गया बैकग्राउंड पिक्चर के ऊपर का। और बैकग्राउंड की पोजीशन थोड़ी सी लेफ़्ट और टॉप थोड़ी सी कंट्रोल की गई है। इसे अभी मैं स्किप कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा क्या होगा काम। पहले से मैं ज़रा काटता हूँ यहाँ से, इस स्टेटमेंट को काट के आपको मैं शो कर देता हूँ। रिफ़्रेश किया, यहाँ पे आ गई मैंने। तो इस यहाँ पे आपको कुछ भी उस कोडिंग का आइडिया नहीं था, इसलिए उसको मैंने लाइन को फ़िलहाल काट ही दिया है, जो आपको भी फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही और रिपीट होने से भी रोक रही है। इससे भी करके मैं काट देता हूँ लाइन को। तो यहाँ भी देखेंगे क्योंकि पिक्चर का साइज़ मेरा बड़ा है तो पिक्चर बार बार रिपीट नहीं हो रही, इसलिए ये भी प्रॉपर आपको व्यू सेम का सेम नज़र आता जा रहा है। उसकी विड्थ हाइट की बात कर लेते हैं। अगर मैं विड्थ हाइट इसकी काट देता हूँ तो ये देखिएगा अब उसने क्या किया, उसको बड़ा कर दिया उस तस्वीर को जितना, क्योंकि P पैराग्राफ टैग यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा होता है, उसने फुल एरिया यूज़ कर लिया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, उसकी विड्थ और हाइट करके सेट किया हुआ काम, और ये इसका आपको रिज़ल्ट मिल रहा होगा। पहले मैंने यही काम आपको डिव के थ्रू सिखाए हैं, अभी मैंने सिर्फ क्या काम किया है, सिर्फ और सिर्फ P टैग पैराग्राफ का टैग लगाया और उसमें जाके इस काम को कंट्रोल कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा बेसिक सा पॉइंट है, आपके लिए नॉलेज मिला होगा इससे आपको। अगर आपको ये वीडियो की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर लगे किसी दोस्तों तक पहुँचानी चाहिए तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात करते हैं इसी तरह भी CSS की एडवांस वीडियो में। कोशिश करूँगा कि एक मुकम्मल सीरीज़ आपके लिए बना दूँ ताकि जो मार्केट में काम इस वक्त इन है उसको आप फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पर, डिज़ाइनर के तौर पर जो काम करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से मार्केट में रहते हुए काम कर सकें। तो मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू।